ओम शांति। 17 दिसंबर 2025 गीत चला है। निर्बल से लड़ाई बलवान की। कौन है निर्बल? कौन है बलवान? युद्ध किन की है? सब तो युद्ध करते नहीं, ध्यान रखना। अगर पास केवल 16,000 ही हुए तो लाखों ने युद्ध की है, नई दुनिया का अनुसरण करने की कोशिश की है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि अब भी रिजल्ट निकल आएगी। तुम्हारी तरह लाखों किस्मत आजमाएंगे लेकिन थक जाएंगे। निसंकल्प अवस्था में टिकना कोई मासी का घर नहीं, छोड़ देंगे। लाख कायदा भी ये कहते हैं कि लाखों किस्मत आजमाएं और कितने पास हों? 16,000। इसलिए बाबा ने मुरली क्या बोला? असली युद्ध तुम्हारी कौन सी है? अहिंसक युद्ध है, योग बल की युद्ध है। कोई मासी का घर नहीं है। तो कितना निर्बल है दिया? कब जलेगा या जल चुका? है जी? जल चुका या कब जलेगा? असली अभी तो 27 में क्या मनाने जा रहे हो? है जी? जन्माष्टमी। लेकिन बाबा ने कैंसिल कर दिया। जन्माष्टमी कब कहेंगे? हाँ, दशहरे से पहले तो जन्माष्टमी हो भी ना सके। और सोचो, दशहरे का तो उतना गायन ही नहीं है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गायन कौन सा त्योहार है? दीपावली। सोचो। तो ये दीपक जगने हैं या पीछे हिस्ट्री में, ब्राह्मणों की हिस्ट्री में जग चुका है? जग चुका कब? 2014 के आसपास अव्यक्तवाणी में आया दीप राज। क्या आया? दीपकों का राजा है। तभी क्या किया? 2 फांटे कर दिए। क्या क्या फांटे कर दिए? आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय में से किसको हटा दिया? ईश्वर को हटा दिया। अब कचरा ही कचरा है। ये विनाश काल है, विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। और उधर दीपक जग गया। जहां ईश्वर है, जहां सत्यता है, जहां प्योरिटी है, वहां क्या हुआ? स्थापना हो गई। तो जो पहले पहले दीपक जगा है, तो पहले कितने दीपक जगेंगे उसके साथ साथ? उनके लिए गीत कहें, निर्बल से लड़ाई बलवान की। बोलो। 8 एक साथ जग जाएंगे, इनसे मिलो। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। क्या अंतिम नारा है? कौन सा? भारत माता शिव शक्ति अवतार, ये 27 का नारा है। क्या कब का नारा है? प्रैक्टिकल है, मुंह के बक्के नहीं हैं। तुमने लहरा दिए झंडे की ये है भारत माता, ये भारत माता है, फूक में उड़ जाएगी, माया उड़ा देगी। अभी देखना कैसे माया की फूक चलती है। भूल जाएंगे हैं क्या? जगदम्बा का टाइटल लेना भूल जाएंगे, लक्ष्मी का टाइटल लेना भूल जाएंगे, सरस्वती का टाइटल है कि हवा में माया। कैसा है ये? निर्बल है। लड़ाई किससे है? कौन है बलवान? माया का कौन सा रूप बलवान है? सबसे कठिन रूप माया का कौन सा है जो बलवान से बलवान है जी? व्यर्थ संकल्प। विकल्प नहीं, व्यर्थ। नेगेटिव तो है ही नहीं इनके पास, दूर दूर तक नहीं है, सालों पहले से नेगेटिव नहीं है। सोचो आप, ऐसी एक व्रता है ये भारत माता ऐसी एक व्रता है सालों से। सोचो आप। लेकिन बड़े से बड़ा तूफान कौन सा इनके पास? व्यर्थ का तूफान है, जिसको इनको जीतना है। सोचो, और इससे बड़ी कोई युद्ध नहीं है। और अव्यक्तवाणी में आएगा, तुमको प्योरिटी का सर्टिफिकेट कब देते हैं? व्यर्थ संकल्प भी इम्प्योरिटी है। सोचो आप, कितनी बड़ी बात बोली। कौन छाती ठोक के बोलेगा हम पवित्र आत्मा है? अरे तुम्हारी में एकाग्रता तो देख लो। ये घड़ी सामने लगी है, तुमको तुम्हारा दर्शन करवाती है तुम्हारी प्योरिटी का। क्या है ये घड़ी? ये अव्यक्तवाणियों का सार।
ये है हमारी सच्ची सच्ची क्या दीपावली। और दीपक तो जगने ही है भाई। और कतार चाहिए क्या। हाँ, अवली अर्थात कतार चाहिए। दो चार दीपकों से काम नहीं चलता। ये भुजाएं हैं, राइटियस भुजाएं हैं, ये तो जलेंगी ही जलेंगी। कौन सा निश्चय है? किस बात का निश्चय है बोलो? अरे निश्चय का ही तो खेल है इस गीत में। तो सोचो क्या औकात है दिए की। अपने को स्थिर रखने की कोशिश कर रहे हैं और इतना भयंकर तूफान। किनको? अच्छे अच्छे झाड़ों को उखाड़ के फेंक दिया जिनकी छतर छाया में ढेर पालना लेते थे। ऐसे झाड़ जिनकी छतर छाया में ढेर पालना लेते थे, ऐसे ब्राह्मणों को उखाड़ के फेंक दिया। तोल प्रवेश होती है तो क्या करती है? पुरुषार्थहीन करती है या पुरुषार्थ श्रेष्ठ कराती है? वो तो तूफान को तो न कि ऐसा कहाँ का दीपक है जो मेरे सामने टिक सके है? जब ऐसे उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा हूं तो इनकी क्या औकात है? वो नहीं जानता था औकात, लेकिन कौन जानता था? भगवान जानता था औकात। तो इनकी औकात वास्तविक क्या है विधाता को मालूम। लेकिन विधाता का सहयोग कब तक नहीं मिलता है? जब तक तुम निश्चय बुद्धि बने हुए हो। निश्चय से हार गए तो समझो हो गया तुम्हारा काम, जाओ अपने अपने धर्मों में। निश्चय से नहीं हार रहे तो अभी क्या है बाकी? धृत बाकी है। और तुम्हारी जो बत्ती है वो तो वैसे ही अविनाशी है, तो उसकी तो चिंता है ही नहीं। तो पूरा खेल निश्चय निश्चय का है। नहीं तो उस दीपक की तो कोई औकात ही नहीं है इतने बड़े तूफान के सामने। और जहां भगवान साथी हो तो तुम्हारा लड़खड़ाना नहीं देख रहा, बस ये देख रहा है कब तुम छिटक जाओ, लड़खड़ाते हुए कब तुम अनिश्चय बुद्धि बन जाओ। ऐसे बाहर होते जाओ और वो थोड़े से बचे लाखों में से जो 16,000 टाइटल ले लें, ये पास हुए हैं। लाखों होने चाहिए, ध्यान रखना। कितने लाख होने चाहिए? कम से कम 3-4 लाख तो चाहिए कि 3-4 लाख अगर प्रजा है तो वो भी यही संस्कार धारण करके जाएगी। वो युद्ध करेगी, ऐसा नहीं करेगी, इतनी प्योरिटी है उनके पास। लेकिन वैसा एकाग्र बुद्धि बन पाए जैसा बाप चाहता है उसमें टाइम चाहिए, इसमें हार जाते हैं। मेरा पूरा खेल जिसका है तुम्हारे निश्चय के ऊपर है। निश्चय भी कब धारण करना होता है? अच्छे से। जब माया फाउंडेशन हिला है, आज इतना बढ़िया हो गया, हा बस काम हुआ ही पड़ा है। अगले दिन ऐसा झापट कि अपने बस का नहीं है, हो गया काम, जब अपने धर्म में धक्के खाओ। असली सीखना ही है डाउनफॉल से। कहाँ सीखना है? डाउनफॉल से सीखना है। कल ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसी ये पवित्र आत्मा है, अपने को सर्टिफिकेट देती हैं, कोई हमारे से ऐसी भूल हो ही नहीं रही। और मनसा में माया है, वो भगवान तो सर्टिफिकेट देते तुम्हारे से कोई हिसाब किताब नहीं बन रहे। इतने निष्पवित्र आत्मा है ये। तो उनको मालूम है जब कोई ऐसी भूल ही नहीं हो रही है तो हमारा डाउनफॉल कैसे हो सकता है? सोचो। तो डाउनफॉल हुआ तो अगले दिन क्या इंतजार कर रही हैं? घूसा किसको मारूंगी मैं? आज तुमने मेरे को घूसा मारा और कल बाप भी मेरी हिम्मत देख रहा है। और ही जोश के साथ अगले दिन तैयारी। ये है तुम्हारी असली युद्ध। और तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। उनकी थी हिंसक युद्ध और तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। और वहां भी रिजल्ट निकली 2014 में, तो कितने साल बाद निकली? 10 साल का एक कैलेंडर बनवाया था। 2004 से 14। अभी भी तुमको कितना समय मिला है? 10 साल ही मिले हैं। 10 साल पुरुषार्थ की मेहनत, ये तुम्हारा एक संस्कार है, ध्यान रखना। जमदे जामदे नहीं होता, एक संस्कार है तुम्हारा। लेकिन यही नहीं है कि लटकते ही रहोगे अंत तक। कितने निश्चय बुद्धि हो जाओगे? कब? 27 में युद्ध होगी, लेकिन निश्चय बुद्धि है कि आज हम यहां तक बढ़े हैं तो आगे बहुत सुंदर यात्रा है। इसलिए कहते हैं कोई जमदे जामदे नहीं होता, लेकिन लगातार का पुरुषार्थ। लगातार सबसे फर्स्ट अमृत वेले की मेहनत। अमृत वेले तो सभी उठते हैं, लाखों उठते होंगे ब्राह्मण,
जो भी ब्रह्मा कुमारी अच्छे हैं, उठते होंगे नहीं उठते होंगे, लेकिन याद तो करते हैं। लेकिन उनकी याद में और तुम्हारी याद में जमीन आसमान का अंतर है। उनके भी मन बनाव हुए, तुम्हारी भी मन बनाव हुए। सोचो, तुम अपने मन को क्या कर रहे हो, अमन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मन को प्रभु में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जमीन आसमान का अंतर है? तुम क्या कर रहे हो? मन के मौन से नहीं रंगत, जो अभी तक सेवा नहीं की वो हम सेवा करके दिखाएं। अव्यक्तों ने बोला है, जो ब्राह्मणों ने दिन रात एक किया, 90 वर्ष हो गए, जो वो सेवा नहीं कर पाए वो हम सेवा करके दिखाएं। कैसी सेवा करके दिखाएं? बाप समान बन के दिखाएं। कितना सुंदर प्रश्न। कल या परसों की मुरली में तुम्हारी तरफ क्या आ रहा है? सोचो, अमर लोग तुम्हारी तरफ खींचा आ रहा है, हिम्मत जो नहीं हारी। इतनी ऊपर अमर धाम, अमर पद पाना है, अविनाशी पद पाना है, अमर क्या, अमर लोक तक जाना है। भगवान ने सोचे हिम्मत ही नहीं हारे तो क्या करो, कहाँ ले चलो, है नीचे ले चलो। है तुम बच्चे यही उतार लेते हो, किसको? परम धाम को। सोचो, वंडरफुल यात्रा है तुम्हारी, ये लास्ट यात्रा है। और कैसे समय पे है? घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। क्या? अरे डमरू तो बहुत खतरनाक वजह। आप कल्पना करके देखो, कलयुग के अंत में पवित्र आत्माओं की गाथा है, शिवाजी की गाथा कैसी थी? जब राजा को जीता, हाँ, तो रानी जाके खड़ी होगी, रानी या बेटी हाथ जोड़ के कि अब तो ये जैसे हमारे रहे हैं ऐसे ये भी हरामखोरी हैं। तो क्या बोला? बहन तुम चिंता न मत करो, मेरी माँ अगर इतनी सुंदर होती तो आज मैं कितना सुंदर होता। धन्य है, ये है प्योरिटी। ये खंडित राजाएं क्या जाने, ये कलयुग के अंत तक भी प्योरिटी। चलो, गुरु गोविंद सिंह ने क्या बोला? एक नारी सदा ब्रह्मचारी। ये क्या जाने खंडित मूर्तियां की प्योरिटी होती क्या है। ये तो डमरू बजाया, जितना तुम पतित बनोगे उतना पावन, क्योंकि खोटा क्लियर करना था। कि अपवित्र जो है ढेर के ढेर मुस्लिम जो राजाएं हैं उनकी दशा क्या होगी वर्तमान समय, और क्रिश्चियन राजाओं की दशा क्या होगी, इनके मुखौटे क्लियर करने थे। इनसे तो अच्छे राइटियस हैं। सोचो आप। और फिर देवता धर्म की तो गाथा तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो जन्म जन्मांतर के महाराजा हैं उनकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मनसत को कहां तक जीतने की किसी का वाइब्रेशन उनको टच नहीं कर सकता। सोचो, किसी का इम्प्योर वाइब्रेशन टच नहीं कर सकता। सोचो, ये है प्योरिटी। नहीं तो एकाग्रता की कल्पना कोई कर सकता है? हो नहीं सकता। ये है निर्बल। ये कैटेगरी है। कितनी श्रेष्ठ वो दीपक होंगे जो हिम्मत नहीं हारते। होना भी तो चाहिए। अगर कोर्टों में कोई और कोई में भी कोई तुम बनते हो तो कायदा क्या कहता है? पेपर होना चाहिए, और असली पेपर ही है तुम्हारी मनसा को हिलाने का। व्यर्थ संकल्प भी इम्प्योरिटी है। ये तुम्हारा चैलेंज है, बाप समान बनने के लिए चैलेंज है। कितना समय तुम्हारे पास? 10 वर्ष है। कितना सुंदर। 10 वर्ष में कैसा बना लेते हो, एकदम गोल्डन हरिणय गर्भ। सोचो, कोई वाइब्रेशन तुमको छू तक नहीं सकता। सोचो, छू भी नहीं सकता। बिल्कुल वैसा का वैसे मान लो कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, कितने दीवाने होते हैं, लाखों करोड़ों उनको दीवाने हैं, लेकिन उनसे कोई लेना देना ही नहीं। कोई लेना देना नहीं इन गलीचों से। सोचो। और ये हीरो पार्टधारी, हीरोइन पार्टधारी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जीवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी किनका कहे, हीरोइन का या हीरो का? यहाँ की गाथा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट हीरोइन का कहेंगे, हीरो का कहेंगे? हैं जी? हीरोइन। अरे हीरोइन का क्या, वो तो ऐसे ही पवित्र आत्मा है। हीरो का है अंतिम जन्म तक भी पवित्र बने हुए हैं ये। सोचो आप, इनकी प्योरिटी की कल्पना नहीं कर सकता कोई। वो तो जबरदस्ती शास्त्रों में दिखा दिया। पाते अर्थात रक्षक, उन्होंने पत्नियां बना दिया, भोग की सामग्री। ये दूषित राजा दूषित हो गए उस आधार से। सोचो, ये दूषितपना एडिशन किया गया है। ये जो और धर्म वाले उन्होंने एडिशन किया इनकी दुर्गति के लिए। जो कमजोर राजा आने थे उन्होंने यही कौतुक करना था और दुर्गति को पाना था। सोचो, तो कहाँ वो महाराजा है
हिस्ट्री में उनका नाम वाला है। कितनी प्योरिटी की पावर होगी, कभी पेट दिखाई ही नहीं उन्होंने। तो संगम युग उनकी प्योरिटी की गाथा। ऐसे ही नहीं भगवान समान बन जाते। कोई मासी का घर है क्या? बिना प्योरिटी के कोई बाप समान बन जाए, निराकार स्टेज धारण करते, बस शरीर ही छूट सकता है, ध्यान रखना। कोई मासी का घर नहीं है। इनको तो डमरू से कभी कोई लेना देना है ही नहीं, था भी नहीं। जब डमरू की दुनिया चल रही थी तब भी डमरू से कोई लेना देना ना हो। सोचो आप। योग बल धारण करते हैं क्या? योग नहीं, क्या योग को भी बल है। जो क्या करता है, इनको डिटैच करता है। तो असली ये है दीपक। चाहे दीपराज हो और चाहे दीपराज के फॉलो करने वाले दीपक हों। इसलिए उनकी एक ही सब्जेक्ट है, कौन सी है? याद की यात्रा से मन को स्थिर करना। इस दीपक को स्थिर करना। कैसा स्थिर हो जाए? बिल्कुल भी लो हिले ना। 1 मिनट भी लो टिक नहीं पा रही। सोचो कैसे है ये दीपक, लेकिन हिम्मत है। 60 सेकंड के लिए स्थिरता नहीं है लो में, लेकिन हिम्मत है। यही अंतिम सेवा है। अगर बड़े से बड़ा बलिदान है, अगर भगवान का सहयोगी बनना है, भगवान के लिए इंस्ट्रूमेंट बनना है, तो आज नहीं तो कल हमारी जीत होनी ही है। ये दीपक है। सोचो पूरे संसार को रोशन कर देंगे, ब्राह्मणों के संसार को। इनकी रोशनी का आधार प्रैक्टिकल जीवन होने वाला है इनका। ऐसे ये सिद्धि स्वरूप होते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचो प्रैक्टिकल सिद्धि स्वरूप। इसलिए ये वाचा से ऊंचा नहीं करते। क्या इनको आदत ही नहीं है क्या बतियाने की, वाचा से ऊंचा करने की? संस्कार ही नहीं है। कौन सा संस्कार है इनका? धारणा शक्ति है। क्या है ये? धारणा शक्ति है। धारण करके भगवान को प्रत्यक्ष करने वाली शक्ति है। तो कुछ युद्ध होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई है जैसे लौकिक दुनिया में होता है, वैसे ही। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मैं तुमको पढ़ाता हूं, यहाँ कोई आशीर्वाद कृपा की बात नहीं है। क्या करते हो तुम? पढ़ाई को पढ़ते हो, जीवन में धारण करते हो, चाहे फिर पास होते हो, चाहे फुल पास होते हो, या पास विद ऑनर होते हो। ये तुम्हारे ऊपर है। किस कैटेगरी में तुमने अपने को ज्ञान को धारण किया है प्रैक्टिकल, ये तुम्हारे ऊपर है। बाकी ये नहीं है कि तूफान आए ही नहीं। ब्रह्मा बाबा के अनुभव लिखते थे अपना। 2 गिट्टी खाता हूं फिर भूल जाता हूं। सोचो, लेकिन हिम्मत रखी। बाबा भी कहते हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। पूरा खेल किसका है? निश्चय का है। अगर भगवान हमारा साथी है तो कितना भी हम फेल हों इस यात्रा में, लेकिन आज नहीं तो कल रिजल्ट क्या निकलेगी? हम कहेंगे भगवान की कृपा, भगवान क्या हाथ झटकार लेता है, क्या बोलेगा? तुम्हारा लंबे समय का कंटिन्यू जो तुमने अभ्यास किया है, जो तुम्हारी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, लेकिन कंटिन्यू तुमने अभ्यास को नहीं छोड़ा, धीरे धीरे क्या होता गया? तुम्हारी पूरी पकती गई। और पकते हुए ये रिजल्ट निकल आई है। इसलिए तुम्हारा लंबे समय का अभ्यास जो रिजल्ट सामने आई है, मैं कोई आशीर्वाद या कृपा नहीं करता। आई किस लिए है? जी आसमान बनाने। आशीर्वाद कृपा नहीं करता। कहां तक आशीर्वाद कृपा नहीं की? अरे तुम भी तो हैं जी। 75%। चलो वो तो लास्ट का है, किस्सा ही लास्ट हो गया। हैं जी। अरे मुरली का कोई पॉइंट बताओ ना जो तुम आशावादी हो, कि बस इतना सुंदर वाइब्रेशन है इसका। तो जब तक ये हाथी नहीं मरता लगे रहो, हम भी है ना। जब ये लगा हुआ है तो जब ब्रह्मा बाबा इतना बेचारा बुजुर्ग था, लगा ही रहा, तो पीछे वाले तो इतने बुजुर्ग थे नहीं है। उनके कोई सफेद बाल थे क्या दीदी दादियों के? थे क्या सफेद बाल? नहीं थे ना। तो सोचो कितने आशावादी। जब ये बुजुर्ग नहीं थक रहा, वो कब तक चलना है इसको? 76 तक चलना है। लेकिन हवा निकल गई 18 जनवरी, बड़े से बड़ा पेपर हो गया। लेकिन
जिन्होंने भी कदम उठाए थे साथ साथ के, उनकी शूटिंग तो सुंदर हो गई। इसलिए तुम्हारे सामने सुंदर सैंपल, आज नहीं तो कल ये मरेगा जरूर है, या नहीं मरना कभी? मरना ही मरना है। और ये मरे, तुम्हारी लॉटरी कौन सी लग गई? टू लेट। अब कोई कितना भी उल्टा लटक ले, कोई बड़े दिग्गज आ जाए, उल्टा भी लटक ले, किसी की सीट धारण नहीं कर सकता। वहां तक जो तुमने मेहनत की थी वही तुम्हारा फिक्सेशन हो गया। वहां तक जो तुमने मेहनत, सार नहीं है अभी इतना, लेकिन जो तुमने मेहनत की है वहां तक जाने में, वो फिक्सेशन हो गया। वही तुम्हारा माला का आधार हो गया, तुम्हारी मेहनत माला का आधार हो गया। इसलिए बड़ी ते बड़ी युद्ध है। अपनी ज्योति को स्थिर करना, ये है बड़ी ते बड़ी युद्ध। इसमें हिम्मत हारना माना अपने धर्म में कन्वर्ट होना, और ब्राह्मण परिवार से, नई दुनिया से दूर होना माना अपने धर्म में कन्वर्ट। कोई लेना देना नहीं, नई दुनिया की तरफ देखेंगे भी नहीं। क्यों? हिम्मत ही नहीं है चलने की, कहां से देखेंगे है? लेकिन ऐसा नहीं कि बीज धारण नहीं किया। नई दुनिया की सच्चाई है, उससे बड़ी सच्चाई संसार में कोई हो नहीं सकती, लेकिन चल नहीं पाए, ऐसी धारणा ही नहीं कर पाए, इसलिए किनारा करना अच्छा समझा। तो सोचो, ऐसी श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं भी होंगी जो कभी दूर जाने का सोचेंगी भी नहीं। तेरे दर में ही क्या करना है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। हमने क्या सौदा किया है? दर तेरा छोड़ना नहीं है। तो जब दर नहीं छोड़ोगे तो दुर्मट चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। जो आज पुरुषार्थ है, कल मालूम नहीं उससे कितना श्रेष्ठ हो। परसों, कल क्या आने वाला है? 27 परसों। अरे तुमने तो जीत ही लिया। और तीसरे स्टेप की तो जरूरत ही नहीं। तीसरे स्टेप है तो उड़ते उड़ते जाओगे। इसलिए तुम्हारा पूरा सुंदर से सुंदर जो पुरुषार्थ है, मेहनत है, ये 27 है, जो निश्चय बुद्धि होने की बात है। और इसी में माया को पूरी तरह तुमको क्या करना चाहिए है? माया को तुमको जीतना चाहिए। तुम माया को जीतो, माया तुमको जीते। माया बलवान है और तुम बलहीन, निर्बल। वो माया सर्वव्यापी, चारों तरफ माया सर्वव्यापी हो रही है। भगवान मात्र तुम्हारा बैकबोन है, बस। पूरा खेल तुम्हारे निश्चय का है। निश्चय बुद्धि निजते, संशय बुद्धि विनश्यन्ते। कितने वर्ष का ज्यादा से ज्यादा खेलिए? 10 वर्ष। इसलिए आदि में भी 10 वर्ष थे, तो अंत में भी 10 वर्ष का ही खेल। ओम शांति। मीठे मीठे सकीलत बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं, अपने को आत्मा ए रट्टा एक ही है ना। वैसे पर ना भी पढ़े, 2 लाइन तो वैसे ही पढ़ देनी चाहिए, इतनी रट गई है अपने को। क्या शुरुआत कहां से करते हैं ना? अपने बच्चों को रोज रोज माथा मारते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। केवल आत्मा समझ बैठो नहीं, आत्मा के साथ तुम, देह के साथ तुम्हारा बाप अलग। राम है, कृष्ण है, देह से कनेक्टेड, ब्रॉड ड्रामा से कनेक्टेड, लेकिन तुमको ये नहीं कहते। क्या कहते हैं? आत्मा समझ बैठो और किसको याद करो? मुझ बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। तो जो कितनी बड़ी बात है। किसको अटेंशन देना है? वो जो तूफान मचा रहा है, अटेंशन प्लीज। तो बाप कहते हैं एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। तो बाप कहते हैं एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है, उसको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। क्या? एक तो अरे तुम्हारे बाप के ऊपर दो ध्यान। क्या है वो? ज्ञान का सागर और प्यार का सागर। मतलब क्या निकला? तो तुम क्या बनोगे? मास्टर, माना प्रैक्टिकल। दिव्य गुणों के चात्रक आत्माएं ये कल 4 चांद लगाती हैं, लेकिन संपूर्ण स्वरूप में तुम्हारा मास्टर स्वरूप है। ध्यान रखना।
ये तुमको 16 क्लास संपूर्ण तक ठीक है, बहुत सुंदर जर्नी कर देते हैं। जो दिव्य गुण है इनको अपने अंदर लाना, आश्रय गुणों को, आश्रय अवगुणों को धीरे धीरे छोड़ना, ये तुम्हारी यात्रा में क्या करते हैं, 4 चांद लगाते हैं। लेकिन जो बाप है सोचो, कैसा है, वो सागर है और तुमको बनना है मास्टर, माना प्रैक्टिकल। सोचो कितनी निराकर स्टेज चाहिए। तो बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। सहनशीलता नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, प्यारा। मोस्टली ये दिक्कत कहाँ आती है, जो घर गृहस्थ में है बेचारे, चारों तरफ क्या है, मायावी दुनिया है। घर गृहस्थ में रह रहे हैं, जो घर वाले भी हैं वो भी मायावी होते हैं, वो कौन सा ज्ञान में चलते हैं, है? तो वो भी मायावी हो जाते हैं। तो कितना सहन करना पड़ता है। लेकिन तुम ये बहाना नहीं दे सकते कि बाबा कब तक सहन करे, है? तो वैसे ही बन जाओ। वो एक बोले तुम 4 सुनाओ, क्योंकि देवता धर्म के हो ही नहीं। देवता धर्म को बस मरना है, चाहे धारणाओं में मरना है, चाहे दिव्य गुणों को धारण करने मरना है। तुमको मरना है तभी नसीब होगा, क्या मरने के बाद स्वर्ग, नहीं तो मिल नहीं सकता। अगर बार बार तुम्हारी वही दशा हो जाती है, सामना करते हो, तो समझो तुम देवता धर्म के हो ही नहीं। हाँ ये बात ठीक है, जमदे जामदे नहीं होता, लेकिन कम से कम क्या बढ़ना चाहिए, हाँ गैप तो बढ़ना चाहिए। हाँ कि मालूम पड़ा अभी इतने दिन हो गए मेरे मुंह से अनाप शनाप नहीं निकला, तो इसका मतलब पहले से प्रोग्रेस है। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा कि लंबा समय अभी मैं ठीक ठाक, हाँ मनसा में थोड़ा बहुत चला, लेकिन कोई चिंता नहीं। तो अगर प्रोग्रेस ही नहीं है, वैसा का वैसा ही डर रहा है, तो नई दुनिया का अपने को क्या नहीं देना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए ना। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए, क्या, चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्म हो। क्या रहनी, खुशी कब होगी, पुण्य आत्माओं को होती है खुशी और पाप आत्माओं को होता है दुख। और खुद को भी दुख देते हैं तो दूसरों को भी दुखी करते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। तो कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं, क्या गायन है उनका, सुख का सागर। बाप आए ही हैं सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है, कोई प्रकार का भी। सोचो कहां तक अहिंसक बनना है, कोई भी प्रकार का तुम्हारे से किसी को दुख ना हो। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए। ये है तुम्हारी ऊंचाई, मनसा में भी नहीं आना चाहिए। परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी, लेकिन लंबे समय का अभ्यास भी तो होगा। पिछाड़ी में किनकी हुई, हाँ लंबे समय उन्होंने मनसा को जीतने की मेहनत की। कुछ न कुछ कर्म इंद्रियों से भी भूल होती है। इनसे पहली युद्ध है तुम्हारी, कुछ ना कुछ कर्म इंद्रियों से, वाचा में ऊंचा हो जाता है। हाँ बच्चे हैं, थोड़ा बहुत झापट मार दिया, लेकिन बाबा को तो वो भी पसंद नहीं आता। तो कर्म इंद्रिय है नहीं है। हाँ तो इसको जीतना माना कहाँ पहुंचना, हाँ रावण को जीता कहाँ पहुंचे, त्रेता युग की सीढ़ी पे। अभी यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन अंदर से सर्टिफिकेट देते हो हल्के हैं। इतना हल्के कि कोई को दुख हमारे से नहीं हो सकता। सोचो मनसा कितनी सुंदर होगी। अपने को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हमारे से अब कोई भूल हो नहीं सकती। तो कुछ ना कुछ कर्म इंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरों को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। क्या बनना है, आत्मा आत्मा भाई भाई। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे। इसमें गुप्त मेहनत है। यह सारा बुद्धि का काम है, क्या यह सारा किसका काम है, तुम्हारी बुद्धि में जिस तरह से बैठा है, डिसीजन पावर तुम्हारी कितनी कैसी काम करती है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, कैसी बन जाएगी तुम्हारी पारस बुद्धि, कौन टच करेगा, लोहे जैसी आत्मा टच करेगी तो कहां पहुंच जाएगी, गोल्डन दुनिया में।
लेकिन कोई कोई श्रेष्ठ आत्माएं होंगी लोहे जैसी हैं, तुम्हारी बुद्धि को टच किया तो कैसी बन गई, वो भी पारस बुद्धि बन गई। वो कोटों में कोई होंगी, लेकिन बाकी गोल्डन दुनिया में खिसक जाएंगी। तो बुद्धि का काम है, अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। जब तुम पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे, तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना। यह है दुख धाम। यह तो बहुत सिंपल है। वह शांति धाम है, हमारा स्वीट होम। तुम्हारे लिए है स्वीट होम और उनके लिए है वो वहां तो जड़वत आत्मा क्या हैं, जो ये 800 करोड़ जाएंगी वहां जड़वत हैं। जैसे संस्कार लेके गई हैं, सजा वजा खा के चले गई, उसी संस्कार के उधार अपने अपने समय पे नीचे उतरेंगी। लेकिन तुम्हारा है स्वीट होम। फिर वहां से पार्ट बजाने आए हैं, दुख का पार्ट बहुत समय बजाया है, अब सुख धाम में चलना है, इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। इसे सबसे मुश्किल आता है कौन सी है? हाँ, पहले पहले तो भाई बहन, और फिर सबसे ऊंची मंजिल कहां तक जाना है तुमको, बस आत्मा ही बचे। मैं कैसी आत्मा, हाँ सब के सब कैसे हो गए, जैसा बाप है। ये है असली संगठन, इसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। दुख कब देती है एक दो को, जब किसको देखते हैं, देह को देखते हैं। यह भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है। खिलाते किसको हैं, शिव बाबा के रथ को। तो ब्रह्मा की और ही शुगर बढ़ जाती। तो क्या शिव बाबा ने क्या बोल दिया है? अच्छा हुआ है इसको, हाँ शुगर हो गई, नहीं तो मान लो ने मेरे हाथ की क्या रथ की क्या हालत कर दा, तो बच्चियां भी क्या हालत कर देती उस रथ की, सोचो आप। हाँ, तो शिव बाबा ही याद रहता है, वह है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूं। क्या, अगर मैं प्रवेश करता हूं तो 5 तत्वों का भी अकल्याण नहीं करता, क्या करता हूं, सात्विक बना देता हूं। वहां कोई भी चीज कभी तकलीफ नहीं देती, कोई भी चीज होती है जड़, लेकिन कोई भी चीज तकलीफ नहीं देती। यहां तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। और तुम जीतते हो नहीं जीतते हो, नहीं मिलता सर्टिफिकेट। ठंडी में भी तुमको 2 रजाई चाहिए है, या काम चल जाता है। कितना मजा आता है 8 बजे नहीं आता। सोचो ये रजाई का कमाल है। अभी ऐसे निखट्टू भी होंगे सुन रहे हैं, लेकिन रजाई में बैठे, ये कोई नई दुनिया के हैं क्या, ये निखट्टू है। कहीं दूर दूर तक नई दुनिया के नहीं है, ये सुन रहे हैं लेकिन कहाँ बैठे हैं, रजाई में। इनको खुद के मस्तक में क्या ठप्पा लगा देना चाहिए कि हम नई दुनिया में कभी थे ही नहीं, हमारी चाल चलन कभी थी ही नहीं। और कोई ऐसे भी होंगे रजाई को फेंक के, मुरली शुरू होनी है, जल्दी से नहा के बैठ जाए, ये होता है रिगार्ड। ये हैं दूर रहते भी नई दुनिया के, ये कोर्टों में कोई होंगे। इसलिए संगठन को महत्व दिया है कि संगठन में जाएंगे तो राजाई को फेंक के जाएंगे, नहीं तो घर में बैठे बैठे राजाई और रखे, वहीं चाय का कप धर लिया। ये छोड़ नहीं सकते अपने पुराने संस्कारों को, वो कहते हैं हम नई दुनिया में। सोचो आप, ये कभी नई दुनिया में थे, कभी प्रकृति जीत बने थे, तो कभी बन भी नहीं सकते। इसलिए जो कायदा है मंदिर जाने का, क्यों, ये त्याग होता है। पहले तो तुमने जो ओढ़ा हुआ है उसको फेंकोगे, फिर नहाओगे धोगे ऐसे ही पहुंच जाओगे मंदिर है। हाँ, क्यों तो हम तो क्या है, पवित्र आत्मा है, बस आपने गिड्ड विड्ड साफ किए, मुंह धोया और चल दिए है, ऐसे दरिद्र। तो सोचो त्याग किया नहीं किया, जाने में कुछ पेट्रोल लगा नहीं लगा, नहीं लगा, लगा, त्याग हुआ। और फिर जो तुम उठ के गए, तो इनको कहेंगे प्रकृति जीत। नहीं तो ठंड पड़ने लगी तो एक की जगह रजाई से काम नहीं चला, कितनी चाहिए अब, 2 चाहिए है। और गर्मी पड़ने लगी तो तुमको शेड किस लिए दिए थे, अभी तो शेड में आफत हो जाए, किसी को ठोस दो तो उनको लगा बहुत बड़ी सजा दे दी, इनके बस का है क्या। अरे नहीं भाई, इनके बस का नहीं है, लेकिन तुमने कैसे स्वीकारा था सजा है, कोई कमी थी क्या, तो कभी कमी होती है क्या।
जहां प्योरिटी की पावर हो वहां कभी कमी नहीं होती। धन की तो कोई कमी होती ही नहीं है कि अपने लिए तुम एक वो ज्ञान ना बना सको, हाँ, अपनी व्यवस्था ना कर सको, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन तुम्हारा क्या था, मजबूरी थी क्या? है, कोई मजबूरी नहीं थी, तुमको प्रकृति जीत जो बनना था। तो हंसते हंसते तुमने क्या किया, प्रकृति को जीता है। तो यहां तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है, वहां तो सदैव बाहरी मौसम है। क्या, कहाँ टिक गए? भ्रुकुटी में टिक गए। तो सदा ही कैसा मौसम है? बाहरी मौसम है। दुख का नाम ही नहीं, वह है ही हेवन। किसको जीत लिया? पॉइंट ऑफ लाइट में तुमने जीत लिया, तो इसको क्या कहेंगे? हेवन। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने, उसका भी मालिक बनाने। कैसी श्रेष्ठ आत्मा है उस हेवन में। ऊंच से ऊंच भगवान है, ऊंच से ऊंच बाप, ऊंच से ऊंच सुप्रीम टीचर भी है, तो जरूर ऊंच से ऊंच ही बनाएंगे ना। जैसा बाप, जैसा टीचर तुमको मिला है, लाखों किस्मत आजमाते हैं, तुम कैसा बन जाते हो? जैसा बाप ऊंच से ऊंच वैसा तुम बनते हो। यह तुम यह लक्ष्मी नारायण थे ना। यह सब बातें भूल गए हो। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे, आप रचयिता और रचना को जानते हो? तो नेति नेति कह देते थे। जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था, तो फिर परंपरा कैसे चल सकता? इनकी तपस्या कोई कम थी क्या? क्या बोला? तो परंपरा से क्या है? गपोड़े हैं। हकीकत क्या है? कब नेति नेति नहीं है, कितनों के लिए नेति नेति नहीं है। जितने भी लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी यही कहेंगे नेति नेति, क्योंकि आत्मा को ही नहीं जाना, आत्मा स्वरूप में 8 घंटे टिके ही नहीं, तो ये क्या जानेंगे? इन सब के लिए क्या है, कौन सी शूटिंग? नेति नेति। तो बाप कहते हैं यह ज्ञान मैं अभी देता हूं, तुम्हारी सदगति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं, बस खेल खल्लास। सोचो कैसा समय है, कितना खतरनाक समय है, कल्पना करके देखो। क्या कहा, अंडरलाइन कर लो। तुम्हारी सदगति, केवल गति नहीं, तुम्हारी सदगति हो गई, ज्ञान की दरकार नहीं। सदगति क्या होता है? तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन गया, जो बड़े से बड़ा चैलेंज था। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब कहेंगे जब आत्मा के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी सात्विक बने। सोचो, अब ज्ञान की दरकार नहीं। मुरली में क्या बोला है बाबा? मधुबन से बाहर जावेंगे ही नहीं। और बच्चे भी कहाँ हैं? अभी मधुबन में ही हैं। अब क्या लगा लिया इन्होंने? आसन जमा लिया। अब अपने वाइब्रेशन से ये क्या करेंगे? अपने वाइब्रेशन से क्या खेल करेंगे? वाइब्रेशन से मात्र प्रकृति को परिवर्तन। अच्छा गुड, प्रकृति को परिवर्तन अपनी जगह। और क्या करने वाले हैं? आसुरी संप्रदाय का विनाश। उसी तारीख से शुरुआत। अचानक, कल तक ठीक थे, अचानक ऐसा कोई ना कोई कारण बना। महीनों हॉस्पिटल में, महीनों, घंटों दिनों की बात नहीं, महीनों हो और फिर शरीर छोड़ दी। अंतमति स्वगति क्या हुई? ये भगवान का जलवा देख पाए या कभी देख पाएंगे? वो सब मुंह के बक्के थे अभी तक। नई दुनिया में ऐसे मुंह के बक्के नहीं होते कि चारों तरफ जय जयकार हो जाएगी, चारों तरफ झंडियां लहराएंगी, ऐसे साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। ऐसे भक्ति मार्ग में जीते हैं क्या? कैसी है नई दुनिया? सही स्थिति ये है नई दुनिया। इसमें सब कुछ रहस्य समाये हुए हैं, ब्रॉड ड्रामा के रहस्य समाये हुए हैं, कैसे शास्त्रों का निर्माण होगा वो रहस्य समाये हुए हैं। इसलिए तुम्हारा वो दृष्टिकोण, वो हद हो गई है, वो बेहद नहीं थी। जो विस्तार की तुम्हारी नीति थी चारों तरफ जय जयकार की, वो तुम जानते ये क्या था? ये स्वप्न मात्र था। इसलिए नया खेल तो अभी शुरू हो रहा है, और पूरा ही नया होगा या थोड़ा बहुत पुराना भी ऐड हो जाएगा उसमें, है? कुछ भी पुराना नहीं है। इसलिए बोलते हैं तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और इनकी आफत एक साथ होनी है? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और कौन सा विनाश है? वो स्थूल विनाश नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में जो विनाश काल है, जो बड़े से बड़े हिसाब किताब हैं जो रुके हुए थे, अब वो आने शुरू हो गए।
अब सोल ऐसी प्रवेश करने लगी जो बड़े तेड़ा अनर्थ कर रही हैं, पड़ोसी भी देख रहे हैं जुलूस निकलता हुआ। पड़ोसियों को सब तरस आ रहा है कि कल तो ये कहते भगवान मिला है और आज इनकी ये दशा। ये पड़ोसियों को ये थोड़ी मालूम इस दशा में भी इनका कल्याण है। ये जानते हैं क्या? पड़ोसी ये नहीं जानते कि ये भोगने के बाद इनकी तो सदगति ही होगी, लेकिन जुलूस तो निकलेगा। जितना मनमत पे चले हैं उतना तो जुलूस निकलेगा ही निकलेगा, गलानी होगी ही होगी। हाँ, तुम सिद्धि स्वरूप बन गए हो तो तुम्हारी गलानी कोई कर नहीं सकता। ये है तुम्हारी यात्रा। तो क्या कहा? तुम्हारी सदगति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं। जब तक जीना है तब तक पीना है। हा? अब तुम्हारा जीवन क्या हो गया? कहां उठ गए? भ्रुकुटी में बैठ गए, सार निकल आया। दुर्गति होती ही नहीं क्या? स्वयं स्थिति में टिक गए तो दुर्गति होती ही नहीं। सत्युग को कहा जाता है सदगति, यहां है दुर्गति। परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्राह्मण, वो कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनको मालूम ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, दुर्गति में जा रहे हैं। बाप के लिए कहा जाता है लिबरेटर, गाइड, खेवैया कहा जाता है। तो होना चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। किनको लिबरेट किया, किनको यथार्थ गाइड किया, अयथार्थ नहीं। कैसी गाइडेंस हो, तुम एक्यूरेट पथ पे चल सको, तो वो आके गाइड करता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे को हथेली पे उठा के ले गया, बाकियों को नीचे छोड़ गया। ये तो कायदा नहीं है। विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं, उसको कहते हैं क्षीर सागर। कहाँ जाना है तुमको? क्षीर, क्षीर अर्थात अमृत ही अमृत है, दूध ही दूध है। अब ये जल नहीं है। कौन सा स्वरूप है? और विषय वैतरणी नदी कहाँ छूट गई? एकदम पीछे छूट गई। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, तो उनकी वंशावली भी कहाँ होगी? यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का चित्र दिखाते हैं। बड़े से बड़ा तालाब कौन सा है? ज्ञान मान सरोवर उन्होंने नेपाल में दिखा दिया। जहां से नई दुनिया की पालना होती है वहां क्या दिखा दिया? नेपाल में दिखा दिया। तो बाप समझाते हैं तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया था, अनेक बार हार खाई फिर जीत पाई। क्या कौन सी हार और जीत है? तुम जिन्न हो। अर्जुन भी थका हुआ है। अरे कुछ ना कुछ मेहनत की होगी ना। क्या कह रहा है? अरे ये तो वायु है, वायु, और आपने वायु को कंट्रोल करने का बोल दिया, असंभव। तो अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। काम अर्थात कोई भी तरह की कामना, ये तुम्हारा शत्रु है। तो मोटे रूप में काम की तो बात ही नहीं है, लेकिन अभी जो कामनाएं भी हैं जैसी, वो तुमको ऊपर टिकने ही नहीं देंगे। इसलिए नई दुनिया में हर बात का सूक्ष्म रूप हो जाएगा, मोटा रूप रहेगा, बहुत ही सूक्ष्म रूप हो जाएगा। तो काम अर्थात कामना। इच्छा मात्र अविद्या नहीं है तो तुम कैसे कल्पना कर सकते हो कि मन तुम्हारा स्थिर हो जाए? बिल्कुल नहीं। तो उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। इस पर, इसलिए भक्ति मार्ग में भी है काम जीते जगत जीत। तो खुशी मनाना चाहिए ना, तो खुशी से बनना चाहिए ना, बनना चाहिए खुशी से। तो ये बनते हैं रोते रोते। तो भगवान भी देखता होगा ऊपर से झांक झांक के, अपने बच्चों को नहीं देखता होगा है? सोचो कैसे छोटे छोटे दीपक है। कल्पना इनकी कितनी बड़ी है। तूफान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बड़े से बड़ा तूफान भी कितनी भी हाहाकार मचाए, लेकिन जो हम 5-10 सेकंड के लिए भी कोशिश कर रहे हैं तो जीत हमारी होनी ही है। भल ग्रस्त व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। कैसा होता है कमल? पंखुड़ी कैसी होती हैं? लिप्त है क्या? अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। समझ में आता है यह है फॉरेस्ट और थॉर्न्स, कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। तो किस लिए मार देते हैं? कामेशु क्रोधेशु हो जाते हैं।
बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है। अपने मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं तुम सबकी, तुमको अब वाणी से परे जाना है। अब एक ही बात बची है प्रत्यक्षता के लिए, मन के मौन से नहीं रंगत, इसलिए तुमको वाणी से परे जाना है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो। ये है तुम्हारा सार। किसके लिए पढ़ते हो? हमको साइलेंस की पराकाष्ठा धारण करनी है। तुमको अभी सदगुरु मिला है क्या? तुमको किस लिए मिला है? ताकि हमारी गति नहीं, गति तो इनकी हो जाएगी, गति होगी तो कहां पहुंच जाएंगे? शरीर छोड़ के परम धाम। लेकिन तुम्हारी क्या होनी चाहिए? पांचों तत्व परिवर्तन, सात्विक, इसको कहेंगे सदगति। तो कौन मिला है? सदगुरु मिला है। वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएगा। क्या? जाओ ना चाहो, ना जाना चाहो, टिके रहो बस। क्या? भगो मत। तो कहां ले जाएगा तुमको? है? हाँ, डंडे वंडे खा के कहां पहुंच जाओगे? वानप्रस्थ में ले ही जाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी। गिनती के हैं, कोई पूछता नहीं, देखने की तो बात दूर, लेकिन क्या कह रहे हैं? यह है। और यूनिवर्सिटी कौन सी? हाँ, गॉडली। वाह। भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। ये है राजयोग। राजा नहीं बनाता, राजाओं का भी राजा। ये पतित राजा है, तुम्हारे सामने झुके। बहुत सेवाएं की हैं इन राजाओं ने, बड़े बड़े जोनल इंचार्ज बन गए। हाँ, ये तो पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने, नतमस्तक, बना बनाया मिल गया। बना बनाया कभी मिलता है क्या? तुम्हारी जैसी मेहनत ये नहीं कर सकते। इनके तो रोज ही फंक्शन थे। प्रदर्शनी लगाने गए तो वो भी फंक्शन था, मेगा प्रोग्राम गए तो वही नाम वाला हुआ इनका। तो क्या हुआ? ये फंक्शन थे नहीं थे? असली तो तुम्हारा क्या है? ये है तपस्या। तो राजाओं का राजा बनाता हूं। तो पूज्य राजाएं, जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बनते हैं। क्या? वो पूज्य राजाएं क्या बन जाते हैं? भूल जाते हैं क्या हम ही लक्ष्मी नारायण थे, और उसकी क्या करने लग जाते हैं? पूजा। तो बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, भल खाओ पियो, श्री नाथ द्वारे में जाओ। भाल लगाए हुए, ध्यान रखना, अपन बुद्धू नहीं बनने वाले अब। जहां भल लगे तो समझो कुछ खतरा है, लेकिन तो भी आप सब एक से होंगे तपस्वी क्या? सब उस निराकारी स्टेज को जाएंगे क्या? तो उनके लिए क्या लगाया है? भल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे जाओ। श्रीनाथ कब बोलते हैं? श्री अर्थात श्रेष्ठ। वो कैसे हैं व्यंजन वहां? हाँ, और शुद्ध घी के बने हुए हैं। और घी के क्या बनाए हुए ना? कुएं ही बना रखे हैं। तो भल आगे क्या लगाया है? भल खाओ, थोड़ी बहुत मिर्ची, भल पियो, हाँ चलता है, कभी कभी कॉफी पी ली, चाय, भल पियो, श्री नाथ द्वारे में जाओ। क्या? श्री नाथ द्वारा अर्थात पवित्र जीवन है। हाँ, वहां जाओ, वहां घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं ही बने हुए हैं। क्या? कितनी प्योरिटी की पावर होगी? घी के कुएं ही बने हुए हैं। खाते फिर कौन है? पुजारी। श्रीनाथ जी खाते हैं क्या? मजे किनके हैं? पुजारियों के मजे हैं। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। क्या? श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को क्या बना दिया? काला बना दिया। अरे घी के कुएं हैं बने हुए, और चित्र बना दिया काला है। और जगन्नाथ है, ये जो 7 धर्म है इनको भी कंट्रोल करके रह रहा है। इतनी प्योरिटी की पावर है। भगवान की प्रेरणा से पूरा ज्ञान का क्या कर दिया? ज्ञान अमृत बना दिया। सोचो, तो ये काले हैं क्या? तो भक्तों की दृष्टि कैसी होती है? जैसी दृष्टि है वैसे उन्होंने चित्र बना दिए। और जमदे जामदे होता है क्या? 5 तत्व पावन है। तुम्हारे शरीर की पूजा होगी तो कैसा होगा? काला होगा क्या? इसलिए तुम्हारे लिए खास बोला है। क्या? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था मन बुद्धि की नहीं है। कब होगी? जब तुम्हारे 5 तत्व शरीर भी तुम्हारा सात्विक बने। तो पूजा क्यों कर रहे हैं भाई काले की? पुरुषार्थी हैं, लक्ष्य बड़े से बड़ा है, लेकिन प्योरिटी है।
ऐसे नहीं कुएं भर भर के रखे हुए हैं वहां पे। तो जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। क्या है? जगन्नाथ का मंदिर, लेकिन चित्र किनके हैं? बनने जा रहे हैं देवता, लेकिन डमरू ने क्या बना दिया? हाँ, इनको वहीं का वहीं। हाँ, कौन सी शूटिंग करवा दी? ये गंदे चित्र हैं कहाँ के? द्वापर युग के। तो सोचो, इनकी शूटिंग पर ऐसा डमरू बजाया तो वान क्या बन गई? ये वाम मार्गी बन गए। सोचो आप बेचारे। सोचो, कुमार का तो इशारा दे गए थे, वंडरफुल पार्ट है जिसका, शंकर का, तुम यकीन भी ना कर सकते। जब इतना वंडरफुल पार्ट बज गया तो फिर कोई सुंदर पार्ट भी तो भेजो। हैं? ये ऐसे ही मरवाते रहोगे? हैं? हाँ, ये कायदा है क्या? पहले स्थापना, फिर डमरू से कर दो सबका विनाश, ताकि इनको मुखौटे दिख जाएं, लेफ्टिस्ट, राइटियस और देवता धर्म के। अरे कभी तो सुंदर पार्ट भेजो अब। है? नहीं, कायदा नहीं कहता, नहीं होना चाहिए। तो जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं, वहां चावल का हंडा बनाते हैं। क्या? हाँ, कोई ऐसे घी के कुएं नहीं है। क्या बनाया? हाँ, गरीबी है, चावल का हंडा बनाते हैं, वह पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं। जब वो चावल पके तो 4 भाग हो गए, तो कौन सा भाग डिटैच कर दिया? देवता धर्म का भाग डिटैच कर दिया। सिर्फ चावल का ही भोग लगाना है, क्योंकि अभी साधारण है ना, अभी वो परिपक्व अवस्था में जलवा नहीं है ना। तो इस तरफ गरीबी है, उस तरफ साहूकार। पूर्व में है गरीबी, पश्चिम में है प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता होती है बिना प्योरिटी के नहीं। साहूकार अर्थात प्योरिटी। मुरली में क्या बोला है? कौन सा सेंटर है बहुत धनवान है? बड़ौदा का सेंटर। वाह, क्या प्योरिटी होगी सोचो। और क्या नशा है उनको? हाँ, पूरे विश्व में ऐसी संपत्ति नहीं हो सकती। ये मुरली के महावाक्य हैं, ऐसे नहीं मुंह के बक्के हैं। सोचो, विश्व में इतनी संपत्ति नहीं हो सकती जितनी हमारे पास है। बड़ौदा के महाराजाओं को इतना नशा होगा, मुरली में आ गया तो वहां सेंटर खोला, तो बाबा ने इसको बेहद में जोड़ दिया। सोचो, ये है प्योरिटी। क्यों नहीं प्रत्यक्षता हुई पूर्व से? गरीबी थी। गरीबी अर्थात इम्प्योरिटी। पश्चिम अर्थात देखो पूरा उल्टा हो गया। जबकि आखिरी जो अटैक हुआ है वो किनका हुआ है भारत के ऊपर? क्रिश्चियन का। सोचो, विरासत में दे गए अपनी प्रॉपर्टी तुमको, विकारी प्रॉपर्टी दे गए विरासत में। तो उससे थोड़ा सा पीछे चले जाओ, मुगल काल, थोड़ा सा पीछे, मुगल काल के अंतिम समय सोचो आप। मुगलों का आना और जाना, जो अंतिम क्रूर शासक था कौन सा था? औरंगजेब। सोचो, उसका सामना करने वाले कैसे पवित्र राजाएं थे। सोचो, प्योरिटी की महानता है। ये धर्म की रक्षा करने के लिए इनका कितना वंडरफुल पार्ट है। बिना प्योरिटी के धर्म की रक्षा ना कभी हो सकी थी, ना हो सकती है। तो इनके तो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। ऐसे ही महाराजा नहीं है, पोकट नहीं है, डमरू वाले महाराजा ही नहीं है। वो 60,000 हैं जो भस्म हो गए। देंगे तो सही उनको राजाई, लेकिन जब गद्दी पे बैठेंगे तो सूखा पड़ जाएगा, प्रजा भी माथा ठोकेगी। जब से इनको गद्दी मिली है तब से क्या हालत हो गई। सोचो, लास्ट राजा द्वापर युग का कहो और चाहे लास्ट राजा कलयुग का कहो, द्वापर युग की शुरुआत तो लास्ट सबसे बेकार राजा कौन सा था? नंदवंश। सोचो कितना थर्ड क्लास। तो शूटिंग पीरियड में भी फिर इनको अवतार ही तो कहेंगे, समय समय पे क्या कहेंगे? तो कितनी पवित्र आत्मा है, पहले जन्म से लेके अंतिम जन्म तक पवित्र रहे हैं ये। इनकी प्योरिटी को कोई नहीं देख सकता। तो क्या कहा? इस तरफ गरीब, उस तरफ साहूकार। इसलिए प्रत्यक्षता रुकी हुई थी। कहां से? अरे गरीबी में क्या प्रत्यक्षता होगी? क्या होना चाहिए? प्योरिटी की पावर होनी चाहिए। जहां इम्प्योरिटी है चारों तरफ, पश्चिम में क्या है? इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी। वहां प्योरिटी हो तो प्रत्यक्षता के निमित्त बनते हैं। अभी तो देखो कितने गरीब हैं। कौन? भारतवासी। अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। योग करते हैं अमृत वेला सफल करें, हो नहीं पाता। कितनी गरीबी हो गई। कोशिश करते हैं अमृत वेला उठे, पहले तो उठ ही नहीं पाते। अगर उठ गए तो बुद्धि लग ही नहीं सकती। सोचो कितनी गरीबी है, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। सतयुग में तो सब कुछ होगा। तो जब आत्मा को खाने पीने को नहीं मिलेगा तो आत्मा कैसी बन जाएगी? दिन प्रतिदिन कमजोर बनेगी, पावरफुल बनेगी।
और तुम्हारा सब कुछ छीन लेते हैं। क्या सब कुछ में क्या सार रूप में तुम्हारा छीना, तुम नहीं मर रहे थे। जो सबसे कम सुख देता है, तुमको लगा था यही सुख है। सोचो, जो सबसे कम सुख देता है तुमको लगा था, ज्ञान इंद्रियों की बात है, कर्म इंद्रियों तुमने बहुत पहले जीत गए। सबसे जास्ती सुख जब सबसे कम दे रहा है? आंखें तो बहुत सुख दे रही हैं। आप एक मूवी घंटों देख लो, नींद गायब कर लो। आपको जो अच्छे गीत में नींद आ रही है, अच्छे गीत सुन लो, नींद भग जाएगी। हाँ, ये ज्ञान इंद्रियां, चाहे कान हो चाहे आंख हो, लंबे समय तुमको सुख दे सकती हैं। कौन सी इंद्रिय जो तुमको लंबे समय सुख नहीं देगी, तुमको आफत हो जाएगी। जीवा 2-3 समोसे खा, चौथा तुम्हारे मुंह में ठूंस देना, जैसे तुम्हारी आफत हो जाएगी, भगोगे वहां से। तो ये मरे जा रहे हैं कि बिना भोजन के कोई जीवन है क्या? ये तामसी बुद्धि है। ये क्या जाने अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। कहीं पिकनिक पे जाओ, अपनी तरह का भोजन बना के ले लो, 4 घंटे बैठ के खाते ही रहो। अच्छा ही भोजन लेके जाओगे, 10 मिनट से ज्यादा खाओगे क्या? लेकिन वहां की सीन देखोगे, सोचो, घंटों आनंद लोगे। जो भी तुमने उस वक्त जो साधन है दूसरे, कितना आनंद लोगे। लेकिन जीवा का कितनी देर सुख लोगे? 4 घंटे बैठो, मरो जरा। किसी को मरना हो तो उसके मुंह में ठूंसते जाओ। तेरे को पसंद है ना, अच्छा आ जा, पालक पनीर बैठ। थोड़ी देर बाद वो बेचारा भग जाएगा। तो ये कहेंगे सुख है। ये क्या जाने अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। इनके लिए है क्या? ये पढ़ाई इनके लिए नहीं है भाई। जो सुख सबसे छोटा है, दिन भर में आप चेक कर सकते हो, सबसे छोटा सुख है भोजन। सबसे छोटा, सोचो, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आफत पैदा कर रहा है, और उसको सबसे पहले तुम जीतते हो। सोचो कितनी बड़ी बात हो गई। जरूर तुम आत्मा बने, है ना। तुम्हें समझ में आ गया, इंद्रियों के पार जो सुख है वो अविनाशी है। क्या है? इंद्रियों के पार जो सुख है वो ही अविनाशी है। ये सब विनाशी हैं। तो मेहनत तो होगी, जब ऐसे ही जमदे जामदे हो जाएगा। पहले तो कोई हिम्मत ही धारण ना कर सके, है? जिन्होंने हिम्मत धारण की तो उन्होंने मेहनत की, इच्छाओं को कंट्रोल करने की मेहनत की, तो ये बड़े से बड़ा त्याग हो गया। तो क्या कहा? सत्युग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। ऊपर क्या बोला था? खाने पीने की बात आई थी, फिर क्या कहा? बाप अपने बच्चे आत्माओं को बैठ समझाते हैं, शिव बाबा बहुत मीठा है। क्या सब कुछ छीन के क्या बोला? शिव बाबा बहुत मीठा है। वह तो है निराकार। मीठा है कब? वह तो है निराकार। प्यार आत्माओं को किया जाता है ना, वो उसका प्यार है सच्चा। तुम्हारा प्यार सच्चा कब होगा? जब तुम आत्मा आत्मा भाई बनते हो, ये है सच्चा। देह के आधार से प्यार ये क्या है? झूठा है। तो आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है कब? शरीर छोड़ा तो जिस तरह के संस्कार वो संस्कार लेके गई है, तो जैसे कि कोई उजाले वाली तो बात है नहीं। तो आत्मा है ही शरीर रहित, फिर अंधेरे आदि की कोई बात ही नहीं रहती। वहां यह बातें होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? कौन से स्टेज में रहते हो? सदा ही देह भान की परसेंटेज तो बहुत कम है, तो वहां ये बातें होती ही नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, ज्ञान बहुत मीठा है। नई दुनिया में ज्ञान क्या है? मीठा या कड़वा है? अच्छा, फिर क्यों नहीं धारण कर पाते लाखों? अगर इतना ही मीठा है तो चटक जाना चाहिए, बैठे ही रहना चाहिए। कितने पास हुए? 16,000। इनके लिए कहा है ज्ञान मीठा है। मीठा है। अरे बुद्धि में तुम्हारे बीज वो अविनाशी है, इसलिए मीठा है। जो तुमने मंथन करके जो बीज सार निकाला, वो तो तुमको सुख मिलने वाला है भविष्य में, वो बहुत मीठा है। इतना मीठा सुख, इतना मीठा प्यार, और इतना मीठा जो भगवान के जितने भी टाइटल हैं, कितने हैं? 32। सोचो इससे जास्ती मीठा कौन होगा? इसमें आंखें खोलकर सुनना है क्या? डमरू बजा तो तुम्हारी आंखें क्या हो गई? बंद हो गई। अभी तुम आंखें खोलकर सुनो। बाप को तो देखेंगे ना? क्या किसको देखेंगे? अरे एक तरफ बोला
शिव बाबा क्या है, क्या स्थापन करते हैं? शिवालय। दूसरी तरफ हाहाकार। दोनों ही बाप है, नहीं है? हैं? एक ही तन है या अलग अलग तन है? एक ही तन है। उसमें शिव भी है तो शंकर भी है, उसमें डमरू भी है तो मुरली की वैसी तान है जो ब्रह्मा मुख से चली हुई है। तो तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना, बेहद के बाप को देखना चाहिए ना, है? बातें भी बेहद की है। अभी तुम्हारी बेहद का दृष्टिकोण ही चेंज होने जा रहा है। आगे बच्चियां बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी, आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में जाते थे, आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। वाह वंडरफुल खेल है। हमारे यहाँ भी कई बार आंखें बंद होने, कभी टकराए आप? कभी नहीं। हाँ, तो इतना सुंदर, आंखें बंद और लहरा रहे हैं लेकिन टकराते नहीं है। तो आंखें बंद और दौड़ती थी। तुम भी कब दौड़ोगी? जब आंखें तुम्हारी बंद हो जाएंगी। तीसरा ने तो तुम्हारा बंद होगा या खुल जाएगा? हाँ, उसको हद में कहेंगे बंद, क्योंकि जितना भी फैला रहा है उसमें तुम धीरे धीरे क्या कर रहे हो, समेट रहे हो। तो आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाप समझाते रहते हैं, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो, हम भाई से बात करते हैं, भाई को समझाते हैं। तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे क्या? अगर तुम्हारी देह में, बुद्धि में अगर शरीर ही लटका है तो ये दुर्गति का कारण है, तो बाप की बात को नहीं मानेंगे। तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। क्या? पवित्र दुनिया की होगी, लेकिन पवित्र दुनिया के भी मालिक बनना। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो फट से कह देते हैं बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे। क्योंकि कहां तक जाना है इनको? परम धाम तक जाना है, बीच में शरीर नहीं छोड़ना कि माया इनको क्या करे, बीच में लटका दे कहीं। तो पवित्र रहना तो अच्छा है, कुमारी पवित्र है तो सब उसको माथा टेकते। ये है लॉटरी। कुमार कुमारियों के लिए कहेंगे लॉटरी, क्यों? अरे कोई पूंछ ही नहीं लगी है। है कोई पूंछ? नहीं तो जितनी बड़ी पूंछ नई दुनिया में है, लेकिन पूंछ तो है ही। सोचो, चाहते हैं सर, लेकिन नहीं चाहते तो भी पूंछ तो है भाई। पूंछ है तो पूंछ के किसी भी हिस्से में माया पांव रखेगी तो दर्द तो होगा ही होगा। उनको उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, और तुम सीढ़ी, अरे तुम्हारी उतरने की कोई बात ही नहीं, उल्टी चढ़ने की बात ही नहीं, तुमने कोई पूछ क्या नहीं किया। इसलिए मुरली में सबसे भाग्यशाली किनको बताया है? जो निर्बंधन है ना, कुमारियां सबसे निर्बंधन। फिर 7 कुमारियों में एक कुमार कोई मासी का घर नहीं है, पुरुष चोला होकर और चल जाए, असंभव। नहीं हो सकता, इसलिए 7 में एक ही बताया है। लेकिन कुमारियों को इसलिए बताया क्योंकि भाग्यशाली हैं, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गई। तो सोचो, अगर रिसर्च है तो सबसे सुंदर चांस किनको है? कुमारियों को और कुमारों को। तो पवित्र रहना तो अच्छा है, कुमारी पवित्र है तो सब उसको माथा टेकते हैं। शादी करती है तो पुजारी बन जाती है, जाते से ही पांव पड़ने लगी बेचारी। सोचो आप, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना, प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। क्या? प्योरिटी नहीं है तो दुख दिन प्रतिदिन बढ़ना है। कितने भी साधन जुटा लो तो भी कोई ना कोई कारण बनने ही है। सारा मदार पवित्रता पर है, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं। क्या? कैसी दुनिया स्थापन कर रहे हो? जन्माष्टमी कब आई? जब दुशहरा हुआ, लेकिन दुशहरे में इतनी धूमधाम नहीं है। धूमधाम कब से शुरू हुई? जब दीपावली आई। वह है ही रामराज, सब क्षीर खंड रहते हैं, आपस में लून पानी नहीं होते, धर्म का राज है। फिर रावण आया कहां से? कहां छिटक गए?
कहाँ छिटक गए? पुरानी दुनिया का एक भी, हाँ, पतित दुनिया का एक भी पावन दुनिया पांव रखने कायदे ही ऐसे बन गए। ऐसा नहीं कि तुमको फोन करके कोई अपने अजीजों को बुलाना है? कायदे ही बन गए। पतित दुनिया का एक भी पावन दुनिया में पांव रख नहीं सकता, और पावन दुनिया का एक भी कोई लेना देना ही नहीं उनको। हंस अलग और बगुले, ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा ड्रामेबाजी हो गई, सोचो। तो फिर रावण आया कहां से? रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं, आहा, और आंसू आ जाते हैं, बताते हैं। मुरली में आया था या क्लैरिफिकेशन बाबा ने बताया होगा। यह सब है भक्ति, है तुम्हारे आंसू टांसू, ये सब क्या है? यह है भक्ति। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती हैं। सच की बेड़ी का तो गायन है, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। क्या किसके पास है ये? हाँ, सच की बेड़ी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, किसके पास है? पहले पहले लो, इनसे मिलो, कृष्ण के पास है। सोचो, हिलेगी लेकिन डूब ही नहीं सकती, कायदा ही नहीं है। ये है युद्ध। कौन सी? हाँ, स्थिरता, मन बुद्धि की स्थिरता, ये है युद्ध। सोचो, ये है तुम्हारा कंपटीशन। जब ऐसी आत्मा स्थिर हो सकती है तो हम क्यों नहीं हो सकते स्थिर? कौन कहाँ का पत्ता है ये? बट वृक्ष का है क्या? पीपल का पत्ता है। तो सच की बेड़ी का तो गायन है, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते हैं। क्या जगह? और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते हैं। यहां कितना रोकते हैं। बाप तुमको ज्ञान देते हैं, कितनों में सोल प्रवेश कर रही है, कितने भगवान हैं, लेकिन यहां जहां सच्चाई है, आगे चल के देखना, यहां आने से क्या कर देंगे? कहां से रोक देंगे? अव्यक्त में। अरे ये भी जो नहीं यहाँ का पुरुषार्थ कर पाते, दूसरों को रोकने शुरू कर देते हैं। सोचो आप। तो बाप तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो बीके। ब्राह्मण तो जरूर बनना है, बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहां नरक में क्यों पड़े हैं, अभी समझ में आता है। आगे हम भी पुजारी थे, अब भी पूज्य बनते हैं 21 जन्म के लिए। हम पुजारी थे तो हमारा ये टारगेट था, हमारी दीदी दादी, तो हम क्या थे? पुजारी। फिर जैसे जैसे ज्ञान बुद्धि में बैठा तो हम क्या बनते हैं? पुजारी से पूज्य बनते हैं। 63 जन्म पुजारी बने, अभी हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है नर से नारायण बनने की नॉलेज, प्रिंस नहीं। तुम अपने तत्वों को क्या करते हो? परिवर्तन करते हो। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन बंदन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा। क्या? किनके? हाँ, हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, अभी तुम समझते हो बरोबर। हमने राजाई की, फिर वान मार्ग में गिरते हैं। अब बाप कहेंगे, अब बाप समझाते हैं, तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। वाम मार्ग में गिरते हैं और तुम्हारी कलाएं कितनी है वहां, है? और क्यों अत्याचारी आ रहा है? कौन अत्याचारी आ रहा है? हाँ, अलेक्जेंडर आ रहा है। तो सोचो कितना सुंदर होगा। कौन? जिसने सामना किया कौन था? अरे चंद्रगुप्त ने तो बाद में, है पोरस। ये पवित्र आत्माएं हैं, ध्यान रखना। बड़े से बड़ा पवित्र आत्मा तो कौन था उस वक्त? चाणक्य था। अभी क्या करना है? जो बड़े बड़े महाजनपदों में बट गया, इस भारत को एक करना है। तो मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट पर आकर गिरे हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर बाप हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम बहुत ऊंच थे, इतनी ऊंचाई तक तुमको बाप चढ़ाते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते ही आते हैं।
इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का विश्व का मालिक बनाता हूं, सारे विश्व में तुम्हारा राज होगा। क्या है? सारे विश्व में हाहाकार मची हुई है, वर्ल्ड वार हो या तुम्हारा राज हो गया है? कोई काम का है क्या? है यहाँ इतनी बड़ी सिविल वार हो रही है, कोई सुनना ही पसंद नहीं करेगा। तुम्हारे चमत्कार को कोई सुनना ही पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो मृत्यु सामने दिख रही है। तुम बोल रहे हो कि सुनो सुनो भगवान आया हुआ है, एक झापड़ मारेगा। अरे मेरे सामने मौत खड़ी है, बम फट रहे हैं, तुम कह रहे हो भगवान में भारत ऐसे जलवे दिखा रहे हैं, एक झापड़ देंगे मुंह पे। वो कैसे मुंह के बक्के लगाते हैं, है? पूरे विश्व में जय जयकार हो जाएगी, पूरा विश्व तुमको मान्यता देगा। तो थोड़ा सा तो समझदार बनो। जब चारों तरफ हाहाकार मची है, वार मची है, उसको जीवन चाहिए, तुम्हारा भगवान चाहिए, और उनको जीवन चाहिए भाई, वो मरने जा रहे हैं, है? हाँ, ये तुम्हारे जो छोटा सा संसार है, जो पवित्र आत्माओं का संसार है, ब्राह्मणों का संसार है, ये है तुम्हारा अपना संसार। इस संसार को चाहिए, है? इस छोटे से संसार में प्रत्यक्षता हो जाती है तो क्या हो जाती है? दीपक, हाँ, हिम्मत आ जाती है दीपकों में। जब ये स्थिर हो सकते हैं तो हम क्यों स्थिर नहीं हो सकते? तो सारे विश्व में तुम्हारा राज होगा। गीत में भी है ना, बाबा आया, बाबा आप ऐसा राज देते हो जो कोई छीन ना सके। सोचो, कैसा राज दिया? अविनाशी। अभी तो कितनी पार्टीशन है, पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है। अपने अपने प्रांत को भी संभाल करते रहते हैं। ना करें तो छोकरे लोग अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते, ना करें तो छोकरे लोग, बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़े। वो लोग समझते हैं यह नवजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे। क्या ये ब्लड क्या है? न्यू ब्लड। न्यू ब्लड तो किनका है? तुम्हारा जो मंथन है ये है न्यू ब्लड, है? वो क्या रक्षा करेंगे? तो सो पहलवानी अभी दिखाते रहते हैं, दिखलाते रहते हैं। कौन है? ये जो न्यू ब्लड है रावण का ब्लड। दुनिया की हालत देखो कैसी है, रावण राज है ना। बाप कहते हैं यह है ही आसुरी संप्रदाय, ये न्यू ब्लड नहीं है। ये क्या है? आसुरी संप्रदाय। किससे बिक जाते हैं ये? धन से बिक जाते हैं। जैसा चाहे ऐसा क्या करवा दो, इनके द्वारा हाहाकार मचवा दो, जिस कंट्री में चाहो हाहाकार मचवा दो। सोचो, ये है रावण राज। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो, देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी? तुम तो डबल अहिंसक बनते हो। यह है डबल अहिंसक, वह है डबल अहिंसक। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। बाबा ने समझाया है किसको वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है, प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहां तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन हैं। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूं। कहते हैं शंभू कैसे करेगा शांति? चारों तरफ हाँ विनाश से शांति हो जाती है। तो आकर विश्व में शांति करता हूं। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाएं। भल सब ब्रदर्स तो हैं, परंतु यह तो खेल है ना। बाप कहते हैं बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो। ये क्या है? सामने सिविल वार है, सब कुछ है, लेकिन क्या ना करो? क्यों ना करो भैया? किस आधार से तुम फिक्र नहीं करते? कुछ तो आधार होना चाहिए। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बात है सबकी नहीं। नहीं तो इसकी चढ़ती कला चारों तरफ। तुम फिक्र नहीं करो। साथ साथ किस आधार से? फिक्र की बात कहां आ रही है? देह से ऊपर उठ गए। तुम्हारा चिंतन दिन रात कौन सा चल रहा है? तुम फिक्र मत करो। तो अनाज की अभी तकलीफ है, तुमको तो अभी भी तकलीफ नहीं है, है?
अनाज की अभी ब्राह्मणों की दुनिया में याद असंभव हो रही है, अनाज की अभी तकलीफ है। वहां तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगर पैसा जितना चाहो उतना मिलता रहे। वो है नई दुनिया, उनका अपना वाइब्रेशन है। वहां तो जितना चाहो तुम याद की यात्रा का आनंद लो। अभी वह दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई बीमार होवे ही नहीं। गारंटी है क्या? ऐसा नहीं मर के वहां तुमको हेल्थ मिली, क्या कहा, इतना सुंदर। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जहां कोई बीमार होवे ही नहीं, गारंटी है। करैक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं। जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हो, युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना, क्या लिख के दे गए। लेकिन खुद जितना बड़ा मिनिस्टर उतना ही उसमें क्या भरी हुई है, लूपहोल भरी हुई है। तो बड़े लोग कुछ आवाज करेंगे तो गरीबों का भला होगा, इनकी आवाज होगी, भला किनका होने वाला है, गरीबों का। बाप समझाते हैं अभी सबके सर पर काल खड़ा है, क्या, बल्कि कहना चाहिए बाबा को आगे थोड़ा सा एक शब्द और लगा देते, महाकाल खड़ा है? एक साथ जो हैं लाखों ब्राह्मण एक साथ अचानक या तो डिटैच हो जाएंगे या तो फिर महाकाल क्या करेगा। बाप समझाते अभी सबके सर पर काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा, हो जाएगा, पुरुषार्थ कर लेंगे, करते करते क्या होने वाला है, तुम्हारा शरीर ही छूटना है अगर तुम भक्ति मार्ग की तरह जीते हो तो। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो क्या? ऐसे बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है, किनको समझाने में मजा आता है? अपने बच्चों को। तो ये सब दशाएं किनकी है अभी, बच्चों की दशाएं हैं। बाबा ने ही यह चित्र आदि बनवाए हैं। दादा को थोड़े ही यह ज्ञान था, नहीं तो वहीं इसकी दादागिरी चलती क्या, दादा को थोड़े ही ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता। क्यों रोज रोज बताते हैं, क्या हमारी समझ में नहीं आता क्या? हम इतने बुद्धू है क्या? नई दुनिया में है हम, हमारे यहाँ क्या जरूरत है इसको रिपीट करने की? सोचो, अजीब है ये नई दुनिया। ये समझ में नहीं आ रहा कि किससे वर्षा नहीं मिलता, अलौकिक से कोई वर्षा नहीं मिलता। अलौकिक कौन है? ये ब्रह्मा, जिसका आधार लिया है। तो यह तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ब्रह्मा के फिर भी चित्र रख लो, कैसे हैं, ताज लगा के भी बैठे हैं, झूले पे बैठे हैं वहीं चित्र खिंच गया, और लेटे हुए हैं वहीं चित्र खिंच गया, विष्णु जैसे लेटे हैं वहां भी चित्र खिंच गया। लेकिन किसका मत रखो, प्रजापिता को याद नहीं करना है। मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता है क्या? कौन कह रहा है? मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। मैं भी पढ़ता हूं, वर्षा है ही हद का, दूसरा बेहद के बाप का। आदि में भी था कौन? हद का बाप ब्रह्मा और बेहद का बाप। तो प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते हैं माम एकम याद करो। यह तो रथ है ना, क्या? माम एकम याद करो, यह तो क्या है? आधार है ना। रथ को तो याद नहीं करना है ना, ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना, एक खाल छोड़ दूसरी लेती है। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरी भी तुम हो, ज्ञान की भूं भूं करो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। वाह, क्या? ज्ञान सुनाते सुनाते किसी को भी विश्व का मालिक, क्योंकि वहां सबका मालिकाना हक है। तो 16,000 क्या हैं? ये सबके सब मालिक हैं। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? अब बाप आया हुआ है
तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? ऐसे क्यों कहते हो कि फुर्सत नहीं मिलती? सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? समय की है। बिना फुर्सत के, बिना समय के तुमको वर्षा मिलने, वो बहुत भाग्यशाली हैं जो क्या निकाल रहे हैं, फुर्सत निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अंबा से क्या मिलता है? क्या? कहां जगत की अंबा, वो कहां लक्ष्मी, केवल भारतवासियों की अंबा। लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। अंबा तो विश्व की मालिक बनाती है। क्या? हाँ, बिच्छू टिंडन, चाहे लेफ्टिस्ट धर्म हो चाहे राइटिस्ट धर्म हो, क्या बनाती है? विश्व की मालिक बनाती है। सब मनोकामनाएं पूरी कर देती है, क्योंकि इतने कमजोर हैं। और धर्म वाले हैं, कमजोर हैं या बहुत पावरफुल हैं? श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। क्या? तुमको मांगने की दरकार नहीं, क्या है? श्रीमत द्वारा सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को ओम शांति। बस।